Jan aspirants Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exam Channel and I am here with a new topic और आज है 12 अगस्त एंड आज ही के दिन हम मार्क करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इस बार की बेसिकली हमारी थीम क्या है इंटरनेशनल यूथ डे के लिए। हर साल 12 अगस्त को इसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड बेसिकली अगर हम बात करें कि इसका एजेंडा क्या है तो दैट इज कि एक यूथ जो आप सब हैं तो उनका क्या एक योगदान रहता है देश के डेवलपमेंट के लिए या पूरे ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। इन्हीं सब चीजों की अवेयरनेस के लिए बात करने के लिए वी मार्क 12 अगस्त एज द इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल डे इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है एक राइट्स के बारे में बताने के लिए कि राइट्स क्या है, वेलबींग क्या है यंग पीपल का, सब जितने भी यूथ इश्यूज हैं जो ग्लोबल लेवल पे सब सफर कर रहे हैं एक एजेंडा के ऊपर उनको सामने लेके आने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, उसको मार्क किया जाता है। बात करें इस साल की थीम की तो इस बार की जो थीम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा क्लाइमेट, हमारा एनवायरमेंट एंड उसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से पाथवेज है जिनको अचीव किया जाए तो ये डिजिटलाइजेशन को इंक्लूड करने की बात इसके अंदर जरूर की गई है। सो द बेसिकली द कंसेप्ट इज कि डिजिटलाइज करना है हमें ताकि हम वर्ल्ड को रीशेप कर सकें, एक अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर सकें, हर एक डेवलपमेंट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो उसे हम फास्ट ट्रैक कर सकें बहुत जल्द जल्द में। बिकॉज देखिए हर एक किसी को एक गोल अचीव करना, हर एक नेशन का अपना एक गोल है, अपने पैरामीटर सेट किए गए हैं तो इस उसी के साथ डिजिटलाइजेशन को एक महत्व दिया जा रहा है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज की बात करें, मोबाइल डिवाइसेस हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम पे हर एक जगह इनकॉर्पोरेट की जानी चाहिए तो उसी के ऊपर बात की जा रही है। डाटा जो भी डिजिटल इंट्रैक्शन से जनरेट होता है उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली आप जानते हैं कि इस टाइम पे एआई को हर एक जगह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें सब चीज जो भी डाटा हमें उससे मिलती है उनके ऊपर हमें एक फर्दर फ्यूचर पे हम कैसे काम करें। ये ही है जो हमारी थीम इस बार की बात करें। तो ये सब जानने के बाद बात करते हैं हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जो इसको प्रपोज किया गया था दैट वाज इन द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऑफ द मिनिस्टर्स जो कि यूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, दैट इज इन द लिस्बॉन पोर्तुगल के अंदर एंड ईयर वाज 1998। उसी के बाद यूएनजी उनकी सजेशन के बाद, उनके रिकमेंडेशन के बाद दिसंबर 17 1999 रेजोल्यूशन था 54/120 ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 12 अगस्त को हम एज अ इंटरनेशनल यूथ डे मार्क करेंगे और पहली बार जो इंटरनेशनल यूथ डे बनाया गया था दैट वाज इन द ईयर 2000 एंड उसके बाद से आज तक हम कंटिन्यूसली यूथ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक चांस देता है ये रिकॉग्नाइज करने का, सेलिब्रेट करने का जो भी वैल्यूएबल क्वालिटीज हैं यंग पीपल के अंदर या जो हमारा यूथ है किस तरह से फ्यूचर को शेप करेगा उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये हमें रिमाइंड करता है कि कौन से चैलेंजेस हैं ग्लोबल लेवल पे जो स्टूडेंट्स है, यूथ है जो फेस कर रहे हैं, वो चाहे हम एजुकेशनल बैरियर्स की बात करें, एक्सेस ना मिले हेल्थ केयर को उसकी बात करें या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, इन सब चीजों जो एक यूथ फेस कर सकता है उसको एक फोर फ्रंट पे एजेंडा डिस्कस किया जाना चाहिए। ये जो एक डे है ये एनकरेज करता है कि सब मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट हमें देखने को मिले इश्यूज को भी हाईलाइट करने के लिए और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी जो भी हमारे यंग पीपल, जो हमारी यूथ जनरेशन है जो कि एक फ्यूचर है हमारे देश का या ऑल ओवर द वर्ल्ड का, जिनके ऊपर पूरा डेवलपमेंट का एक सब कुछ मैटर करता है, उनके लिए क्या हम बेस्ट चीजें कर सकते हैं, कौन से नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के ऊपर बात की जाएगी। दिस इज द बेसिकली द टॉक जो कि हम बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल जो है डे है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल फॉर द इंटरनेशनल यूथ डे। अभी आपके स्क्रीन पे ऑनलाइन कोर्सेज, हर महीने हमारे इंटरव्यू के कोर्सेज बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।